ब्रह्मा जी के जो आयु होती है वो 4000 जब युग बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4000 युग। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। वंदना करने से हनुमान जी कथा में उपस्थित हो जाते हैं, और अगर हनुमान जी कथा में उपस्थित हो गए तो हमारी कथा को सफल समझिए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया? काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी की वार्तालाप हो रही है। काकभूषुंडी जी बताते हैं कि मैं भी मोह के वश हो गया था। एक बार श्री राम प्रभु के साथ खेलते खेलते मैं एकदम से आकाश में उड़ गया, और उड़ता ही गया, उनसे दूर भागता गया, और श्री राम जी मेरे पीछे पीछे आते गए। मैं भयभीत होकर आंखें बंद करके बैठ गया, और जैसे मैंने आंखें खोली मैंने अपने आप को वापस अयोध्या में पाया, और सामने श्री राम जी बैठे थे। श्री राम जी मुस्कुरा रहे थे, और जैसे मुस्कुराते उन्होंने अपना मुंह खोला, मैं उनके मुंह में घुस गया, और मुंह के अंदर घुसने के बाद मैं उनके उदर तक चला गया। उधर में मैंने असंख्य ब्रह्मांड देखे, उनमें असंख्य लोक देखे, नदी पहाड़ तालाब बहुत कुछ देखा मैंने, असंख्य जीव देखे। श्री राम के उदर में करोड़ों ब्रह्मा देखे, करोड़ों शिव जी देखे। इस तरह से काकभूषुंडी जी बता रहे हैं। अब कथा आगे करते हैं। जय सिया राम। एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सत एक, एही विधि देखत फिरऊं मैं अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। अब इस बात से क्या पता चल रहा है हमें? काकभूषुंडी जी ने ऐसा नहीं किया कि मुंह के अंदर गए, उधर में बैठ गए और बस सब कुछ देख दुख के वापिस आ गए। ऐसा नहीं था। कह रहे हैं कि मैं एक एक ब्रह्मांड में, जो असंख्य ब्रह्मांड थे श्री राम के उदर में, एक एक ब्रह्मांड में मैं 100 वर्ष तक रहा। अर्थात असंख्य ब्रह्मांड अगर हैं तो मल्टीप्लाई कर दो उनको 100 से। उतने सालों तक काकभूषुंडी जी श्री राम के उदर में रहे। इस प्रकार अनेकों ब्रह्मांड देखते फिरे काकभूषुंडी जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि श्री राम जी घिर गए काकभूषुंडी जी से, कि जब तक वो उसके अंदर बैठे हैं, श्री राम के अंदर बैठे हैं काकभूषुंडी जी, श्री राम भी वहीं बैठे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्री राम की तो वैसे भी एज भौतिक रूप से 11-12 हजार साल उनकी एज थी श्री रामचंद्र की। तो काकभूषुंडी जी बैठे, जितने ब्रह्मांड है उतने मल्टीप्लाई 100 साल, एक ब्रह्मांड में 100 साल तक अंदर रहे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि श्री राम की जो आयु होती है, उनकी आयु और आम मनुष्यों की आयु या छोटे जीव की आयु, उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि ब्रह्मा जी के जो आयु होती है वो 4000 युग बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4000 युग यानी कि जो 4 युग हैं वो 1000 बार जब हो जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है, और 4000 बार फिर से चले जाएंगे तो उनकी एक रात मानी जाती है। तो कितने बड़े इनके दिन होते हैं। ऐसे ही श्री राम जी के थे
तो जो वो 100 वर्ष तक जी रहे थे, देख रहे थे अलग अलग ब्रह्मांड में, तो वो काकभुचुंडी के हिसाब से 100 वर्ष थे एक ब्रह्मांड के, लेकिन श्री राम के हिसाब से वो नहीं थे, उनके लिए तो वो छोटा था। वो लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प। अब कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि असंख्य ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड के काफी सारे लोक होते हैं। जैसे अपने वाले ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, पृथ्वी है जिसके अंदर, उसके अंदर 14 लोक हैं। और कह रहे हैं कि हर एक लोक में अलग ब्रह्मा होते हैं, अलग शिव जी होते हैं, अलग विष्णु होते हैं, अलग अलग मनु, मनुष्य, गंधर्व, सब अलग अलग होते हैं। अर्थात जब हम सोचते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की, शिव जी इनका विनाश करने वाले हैं या वरदान देने वाले हैं, विष्णु जी पालन करने वाले हैं, पर यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं है, हर ब्रह्मांड के अलग अलग हैं। और श्री रामचरितमानस इस बात की पुष्टि करती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं है, हर एक लोक के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो कहते हैं कि ये सब प्रत्येक लोक में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, देव, धनुज, गण, नाना जाति, सकल जीव तह आनति भांति, सकल जीव तह आनहि भांति, मही सरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आनहि नाना। तथा कि जो ये नाम गिनाए हैं, मनुष्य, सर्प, गंधर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। अर्थात जितने लोकों में वो बार बार जा रहे थे, सब जगह अलग अलग टाइप की सृष्टि थी, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखे जिनस अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। अर्थात खुद का भी रूप देख रहे हैं वो, मतलब और भी काकभुचुंडी जी हैं हर एक लोक में, ब्रह्मांड में। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी थी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। अब यहाँ से एक बात हमें पता चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कि वो कथावाचक हमें बताते हैं कि ये कहानी ऐसे हुई थी, वो बताते हैं कि ऐसे हुई थी, इस बुक में लिखी हुई है इस तरह से, दूसरी बुक में लिखी हुई है इस तरह से, मैं कौन सी कहानी को सच मानूं? तो इस लाइन से ये बात पता चल रही है कि जो ये रामायण की कथा है, ये एक बार नहीं हुई, अनेकों बार हुई है। जो ये सारी की सारी कहानी कर रहे हैं कि श्री राम जी उत्पन्न हुए, अवतार लिया इन्होंने, बाल रूप से फिर बड़े हुए, इतने राक्षसों का वध किया, ये सारा राज्य किया, ये एक बार नहीं हुआ, ये अनेकों बार होता है। जितने ब्रह्मांड हैं, इतने सारे लोक हैं, उन सब में अलग अलग बारी से श्री राम अवतार लेते हैं। तो हर जगह अलग अलग कथाएं होती हैं, इसलिए, लेकिन वो लगभग सेम होती हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए कोई बुक किसी ब्रह्मांड की लिखी जाती है, कोई बुक किसी ब्रह्मांड की लिखी जाती है, तो इसलिए सबकी कथाएं सही हैं, पर वो अलग अलग इसीलिए होती हैं क्योंकि वो अनेकों बार हुई है और इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कह रहे हैं ना कि हर एक लोक में, हर एक भुवन में अलग अवधपुरी थी, अलग सरयू जी थी, पर हमने तो यही सुना है कि अयोध्या है, सरयू जी है, यहाँ पर है हमारे अयोध्या में। तो ऐसे अलग अलग भुवन में अलग अलग सरयू जी हैं, मतलब श्री राम की कथा होती ऐसे ही है, हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाता है कहीं पे। तो दशरथ कौशल्या सुनु ताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखें बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। अब एक ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार की अलग अलग लीलाएं मैंने देखी। इसीलिए कहते हैं कि वो कथावाचक किसी बुक से बता रहे हैं, वो अलग बता रहे हैं, दूसरे वाले अलग बता रहे हैं। वो अलग बताने का रीजन यही है क्योंकि कोई किसी ब्रह्मांड से पता चलती है, कोई किसी ब्रह्मांड से पता चलती है। अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग लेख हैं। श्री राम के अवतार भी हर ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न मैं दिख सबू, अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरेऊं, प्रभु राम न देखेऊं आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा,
पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। अब यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आई है कि सबके मैंने अनेकों रूप देखे। शिव जी के अनेकों रूप देखे, ब्रह्मा जी के अनेकों रूप देखे, श्री राम के अनेक बार अवतार हुए, लेकिन श्री राम का रूप एक ही देखा मैंने हमेशा। इवन भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, उनके भी अलग अलग रूप थे, लेकिन श्री राम का वही एक रूप था। हर एक अवतार में, जितने भी भुवनों में मैं घूमा, सब में श्री राम थे, पर सबका एक ही रूप था। अब इससे क्या पुष्टि होती है कि भगवान हमेशा अपने ही रूप में रहते हैं। भगवान एक है, श्री राम ही भगवान है, बाकी सब उनसे निकले हुए हैं, उनके विस्तार हैं, उनके द्वारा रची गई सृष्टि के रूप हैं, तो वो अलग अलग हो जाते हैं, भगवान वही रहते हैं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि श्री राम मनुष्य नहीं भगवान है। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोही ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कलप सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तहाँ पुनि रही कछु काल गवायऊं। अनेकों ब्रह्मांड में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। एक कल्प कितना होता है? एक कल्प होता है वही 4000 युग के बराबर, जिसे बोलते हैं एक महायुग, उसके बराबर होता है एक कल्प। और वो 4000 युग 100 बार हुआ। ठीक है, वो 4000 युग 100 बार हुआ। इतना टाइम हो गया काकभुंड जी को अनेकों ब्रह्मांड में घूमते हुए श्री राम के उदर में। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। यानी कि श्री राम के उदर में ही उन्होंने अपना आश्रम भी देखा, तो फिर वो उस आश्रम में आ गए और वहां कुछ समय बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हर्षि उठि धायऊं। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखेऊं जग नाना, देखई बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखेऊं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलील व्याप्त मति मोरी। उभय घरी मह मैं सब देखा, भयों भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। अब यहाँ पर एक बात और कह दी कि ये सब सिस्टम जो मैं इतने कल्पों तक, 100 कल्पों तक मैं जो घूम रहा था, ये सब चीजें मैंने 2 घड़ी में देख ली। हाँ, होगी नहीं कंफ्यूजन? एक साइड तो कह रहे हैं कि 100 कल्पों तक मैं घूमता रहा, दूसरे कह रहे हैं कि मैंने वो चीजें 2 घड़ी में देख ली। अब इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब ये बना कि उसकी 2 घड़ी 100 कल्पों के बराबर थी, कि उस 2 घड़ी में ही श्री राम की माया इतनी अद्भुत है। जब वो कृपा करते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं, तो इंसान, पक्षी या कोई भी सब कुछ देख सकता है। उस 2 घड़ी में उन्होंने 100 कल्पों तक का दृश्य देख लिया 2 घड़ी में। ऐसा कह रहे हैं काकभुंड जी। तो देखी कृपाल बिकल मोही, बिहसे तब रघुवीर। बिहस तही मुख बाहिर आयऊं, सुनु मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब श्री कृपालु जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।